ये मुसलमानों के कत्ल के दरपे हुए हैं और इस्लाम से भी इन लोगों का लेना देना कोई नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, कर्नल रैंक से वो रिटायर हुए हैं। बिल्डअप उनका तबलीगी जमात में हुआ था, लेकिन पिछले कुछ 6-7 साल से वो ऑलमोस्ट इस प्लेटफॉर्म के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ चुके हैं। तो उन्होंने मुझे खुद एकेडमी में आके ये बात बताई। वो कहते हैं कि मेरी ऑलमोस्ट 5 साल तक ड्यूटी रही है, 2011 से लेकर 2015 तक, यानी स्वात ऑपरेशन में भी वो शामिल रहे और उसके बाद जो ये ज़रबे अज़्ब हुआ उसमें भी शामिल रहे। और उस जमाने में वो तबलीगी जमात के साथ जुड़े हुए थे, यानी फिरके देवबंदिया से उनका ताल्लुक था, जिस फिरके की टीटीपी जमात है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई मसलक का इख्तिलाफ है तो कोई ऐसी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे बाकी बातों का तो नहीं पता, लेकिन जो चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है वो मैं आपको बता देता हूं। वो कहने लगे जब हमने खुदकुश हमलावर इन बच्चों को 16, 17, 18 साल के बच्चे पकड़े, वो कहते हैं जब बच्चों को हमने पकड़ा तो हम उनका मेडिकल भी करवाते हैं, बाकी सारी चीजें भी, जाहिर है बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैल जाती हैं, उनका एक पूरा एसओपी है जो फॉलो करते हैं। तो कहते हैं वो सारे बच्चे जो थे उन सब बच्चों के साथ बदफेली हुई थी। ये मैं आपको हैरानकुन बात, आपको मैं इनका वो असली चेहरा बता रहा हूं जो इन्होंने मजहब का लिबादा उड़ा हुआ है, दाढ़ी और पगड़ियां रख के। वैसे तो आपको पता है कि ये अफगानिस्तान में भी और केपी के इलाके में इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, इसको ऑलमोस्ट उन्होंने कोई मजहबी दर्जा ही दे दिया हुआ है, इल्ला माशाअल्लाह। तो कहते हैं हमने उन बच्चों के जब इंटरव्यू किए और उनसे पूछा कि भाई ये क्या आपके साथ उन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा कि ये हमसे, हमारे वो जो बड़े फौजी हैं वो बदफेली करते थे और वो हमें कहते थे हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जब आपको पकड़ेगी तो आपके साथ ये कुछ करेगी। फिर वो कर्नल साहब मुझे बताने लगे कि जो औरतें गिरफ्तार हमने की, उन औरतों ने बताया कि हम डिक्लेयर्ड बीवियां तो फलां की हैं, लेकिन हमारे बिस्तर पे कोई भी सरदार आ सकता है। ये दीनदारी है इनकी।